कराची के इलाके मलीर में नेशनल हाईवे पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा क्या मामला है, ये कैसे ये वाकया पेश आया? जी देखिए, बिल्कुल मलिर सीधी थाने के दूध है। मलिर बंदा के करीब बैटरी की दुकान है जिसमें डकैती के लिए मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान जो है वो अंदर दाखिल हुए और लूट मार कर रहे थे। कैश काउंटर से इन मुलजमान को नकदी लूटते हुए भी देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज जो जियो न्यूज को मौसूल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही मुलजमान लूट मार के बाद फरार हो रहे थे, दुकान के अंदर मौजूद दुकानदार गोली मारकर एक डाकू को जख्मी करते हैं और उसके साथ ही जब फरार होने लगते हैं तो मजीद फायरिंग इस दुकानदार की जानिब से की जाती है, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक हुआ है, इसके 2 साथी फरार हुए हैं। एसएसपी मलिक का कहना है कि फरार होने वाले मुलजमान की तलाश के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद। ये मनासिर आप देख रहे हैं, एक डाकू 4 साथी अपने के हमरा दाखिल हुआ, लूटमार कर रहा था। इतने में अकब की दुकान में छुपे एक शख्स ने जो दूसरा दुकानदार था, उसने फायरिंग करके इस डाकू को जख्मी कर दिया। बाद में ये डाकू भागता हुआ गिरकर हलाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने सूबाई असम्बलियों से इलेक्शन से मुताल्लिक़ आज खुद नोटिस केस की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस को 7 में से 4 जजेस ने मुस्तरद किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 1 मार्च का इलेक्शन आज खुद नोटिस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। फैसले में लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट को हुक्म दिया गया है कि ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों पर 3 रोज़ में फैसला करें। 1 मार्च को चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस केस में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल बेंच बनाने के सवाबदीदी इख्तियार को 1 मैन पावर शो करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। स्पेशल बेंच और आईनी मामलात पर बेंच की तश्कील के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। एक शख्स के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत से इदारे की खुद मुख्तारी गैर महफूज हो सकती है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अहम फैसला है जो आज का आया है, इस हवाले से बहुत सारे सवालात पाए जाते हैं, पहले फैसले के बारे में बताइएगा। जी हाँ, आपको याद होगा जो आज खुद नोटिस लिया था गुलाम मोहम्मद डोगर केस में जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस इजाजुल एहसन और फिर 9 रुकनी बेंच कायम हुआ और 9 रुकनी बेंच में वो दोनों जज साहिबान को रिक्यूज करना पड़ा था। और उसके बाद जो 7 रुकनी बेंच था उसमें 2 जज साहिबान जस्टिस सतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने आज खुद नोटिस को इब्तदाई तौर पर मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील हुआ, जिसके बाद ये 2-3 का फैसला आया और यही कहा गया कि ये फैसला 3 जज साहिबान का है और 2 जज साहिबान जो है वो माइनॉरिटी के अंदर हैं, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह। लेकिन अब जो ये नोट जो है वो आया है वो ये कहता है कि ये दरअसल 7 रुकनी बेंच था और इसकी नज़ीर वो ये कहते हैं कि पनामा बेंच के अंदर भी हमें मिलती है, जिसमें पहले 3-2 का फैसला आया, फिर 3 रुकनी बेंच बना और फिर उसके बाद जो है वो 5 रुकनी बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और फिर उसने अपना फैसला दिया। तो उसी नज़ीर के तहत जो है ये 7 रुकनी बेंच का फैसला है जो 3 और 4 की जो है वो रेशो बनती है। न सिर्फ इस फैसले के अंदर जो है वो अगर इसको देखा जाए तो आज खुद नोटिस और जो सूबाई स्पीकर पंजाब असम्बली और KPK की दरखास्तें थी और आज खुद नोटिस ये फाजिल जज साहिबान अक्सर की राय से मुस्तरद करते हैं। लेकिन अगर 2-3 का फैसला देखा जाए तो 2-3 के फैसले में चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर और जो तीसरे जज साहब हैं ये जो है ये फिर दूसरा फैसला है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ठीक है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आप अब हम आपसे कुछ देर में दोबारा बात करेंगे, इस हवाले से अपडेट लेंगे।
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये तहरीरी फैसला सामने आने से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस की सरबराही में इलेक्शन केस की समाअत में 1 मार्च के हुक्मनामे पर जजेस का इख्तिलाफ राय सामने आ गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल पीटीआई के वकील अली जफर से सवाल किया उन्होंने कि आप किस अदालती हुक्म पर अमल दरामद चाहते हैं, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वो 1 मार्च के हुक्मनामे की बात कर रहे हैं जिसमें 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक और सवाल किया, क्या 1 मार्च का हुक्म अदालती हुक्म है? इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुदाखलत करके कहा, मेरे मुअज़्ज़िज़ साथी दस्तखतशुदा अदालती फैसले का हवाला देना चाह रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों, फैसलों में इख्तिलाफी नोट तो मामूल की बात है। ये आज सुबह का मामला है जब 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का उस वक्त भी इसरार था कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मरीम नवाज ने कहा है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल का फैसला हमारे बेंच फिक्सिंग के बयानिए की जीत है। अगर बेंच साज़ मुनसिफाना नहीं तो फैसले कैसे मुनसिफाना तस्वुर होंगे? मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास में ये फैसला भी किया गया कि अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के मुकदमे में आइन और कानून की पामाली को बेनकाब किया जाएगा। इमरान खान माजी बन चुका, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ से ज्यादती की शहादतें सामने आ रही हैं। अगर इंसाफ है तो तराजू के पलड़े बराबर हो जाने चाहिए थे। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना और इंतकामी फैसले और गवाहियां आवाम के सामने लाई जाएंगी। इमरान खान और सहूलतकारों के बारे में हकाइक आवाम के सामने लाने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। फैल खान में मुफ्त तकसीम के लिए लाया गया आटे का ट्रक लूट लिया गया। काफ़ी देर से मुफ्त आटे के मुंतजर लोग आटे के ट्रक पर चढ़ गए। आटे का एक थैला भी नहीं छोड़ा। आटे तकसीम करने वाली फ्लावर मिल इंतजामिया ने कहा कि सिर्फ चंद आटे के थैले क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक ही तकसीम किए जा सके। लोग इंतजार नहीं करते। वाक़े की इत्तला DC को दे दी गई है, जबकि लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि आटा तकसीम करने वाले खामखा की ताख़ीर करते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन मौलाना जमालुद्दीन ने कहा है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में हालिया दिनों में 3 ड्रोन हमले हो चुके हैं, जिसमें से 2 हमलों में छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। ये कहना था JUI के मौलाना जमालुद्दीन का। 2 हफ्ते पहले हमारे इलाके में 2-3 ड्रोन हमले हुए, जिसमें 2 4 साल 5 साल के 2 बच्चे शहीद हुए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो 2 बच्चे जो 4 साल और 5 साल के थे, उसका खुद में कहाँ तलाश करो, किसी से मांगो, उसका जिम्मेदार कौन है, हम कहाँ इस केस को ले जाए। अखबार नवीसों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। प्रेस, अखबारात, न्यूज़ एजेंसीज़ और कुतुब रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2023 वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 मुकदमात में इमरान खान की 6 अप्रैल तक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान के खिलाफ CTD, रमना, खन्ना, गोलड़ा, बाराकहू में मुकदमात दर्ज हैं। तोशाखाना केस नैब भी इमरान खान के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। इस केस में समाअत के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि इमरान खान बतौर साबिक वज़ीर आज़म किस सिक्योरिटी के हकदार हैं। पिटिशनर अब इस्लामाबाद में है तो यहाँ सिक्योरिटी किसने देनी है? सिक्योरिटी के इशू पर फेडरेशन को नोटिस कर रहे हैं, पुलिस को गिरफ्तारी से रोक रहे हैं।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने खिलाफ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि राना सना ने इंटरव्यू में बराह रास्त धमकियाँ दी हैं। दरखास्त में वफाक, IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस को फरीक बनाते हुए इस्तदा की गई कि तमाम फरीकों को उन्हें गिरफ्तार करके अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि अदलिया को राना सना के बयान का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि राना सनाउल्लाह कोई आम आदमी नहीं, विफाकी वजीर दाखिला हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि PTI राना साहब का वजूद ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखती। राना सनाउल्लाह साहब के बयान को कैसे देखते हैं, या हमने देखिए राना सनाउल्लाह साहब के बयान को दो चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो मेरे ख्याल में अदालत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ये बयान दे रहा है, कोई आम शख्स ही नहीं दे रहा। दूसरा मैं राना सनाउल्लाह से भी बोलूँगा कि पता नहीं उनको इतनी परेशानी क्यों होगी। राना साहब, आपके वजूद को ख़त्म करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। 3.5 साल हुकूमत करके गए, वजूद ख़त्म करना होता तो उस वक्त किया होता, और ना इंशाअल्लाह ताला किसी और का वजूद ख़त्म होने वाला है। इमरान खान के भांजे और फोकल पर्सन हसान नियाज़ी को आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की हसान नियाज़ी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इमरान खान के भांजे हसान नियाज़ी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हसान नियाज़ी के वालिद और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी है। मुल्तान के इलाके गुलगश्त में ज्वेलरी की दुकान की डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। शहरियों ने फरार होने वाले 3 डाकुओं को पकड़ लिया। पुलिस का यह बताना है इलाका गुलगश्त के ताजिरों ने एहतजाज किया है और एहतजाजन अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इलेक्शन पर मुज़ाकरात कौमी ज़रूरत है और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से नहीं कतरा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर हुकूमत की नीयत में खलल है। तो इन हालात में इंतखाबात पर मुज़ाकरात शायद कौमी ज़रूरत हो। हम तो कभी मुज़ाकरात से कतराते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत में खलल है। आपने मुज़ाकरात की दावत दी है तो आपकी टीम कौन सी है, आप नाम बताएं। आपका एजेंडा क्या है, सामने रखें, ताकि हम एजेंडे को देख के अपनी टीम तश्कील दें और बैठ कर इंतखाबात को अमली जामा पहनाने के लिए अगर हम मिल बैठ कर कोई रास्ता निकाल सकते हैं, हम तैयार हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि सब मिलकर बैठे हैं, 5-10 दिन आगे करके इकट्ठे इलेक्शन कराने में कोई हर्ज नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि वो फौज से लड़ाई नहीं बल्कि सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, पाकिस्तान को बचा चाहते हैं। हमारी किसी इदारे से, किसी फौज से, किसी से लड़ाई नहीं। और अगर सारे लोग मिलकर 5-10 दिन आगे पीछे करके एक इलेक्शन करा लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। परसों की मीटिंग में एजेंसियों ने इनको रिपोर्ट दी है कि पहले वो 65% पे जीत रहा था, अब 71% पे जीत रहा है। साद रफीक ने मुज़ाकरात के सवाल पर कहा कि अब इमरान की मर्जी से कुछ नहीं होगा, इमरान खान के जमीन पर उतरने तक कोई बात नहीं होगी। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए साद रफीक ने कहा कि नून लीग ने बात करने से कभी इनकार नहीं किया, मगर इस वक्त बातचीत का माहौल नहीं है और ये माहौल नून लीग ने खराब नहीं किया। सारी सियासी जमातें पसंद है या नापसंद है, वो एक जगह पे बैठ के बात करेंगे। एक जगह पे बैठ के बात करने का माहौल नहीं है। हमने बहुत माजी में कोशिश की है, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की शक्ल में कोशिश की, हमने फैटफ के कवानीन पे अपोजिशन में थे, ताउन किया, हमने 12 कोशिश की कि मिलके किसी तरह पार्लिमान को मजबूत करें। बात करने का माहौल नहीं है और ये माहौल मैं बार बार कहूँगा तकरार से, हमने ख़राब नहीं किया। हमने हमेशा बात करने की कोशिश की है, दानिस्ता गलती नहीं की कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। तो ये आ गया बैरूपिया बीच के अंदर। जब तक ये ज़मीन पर नहीं उतरता और इसके फॉलोवर्स उन्हें बात समझ नहीं आती तो कश्ती चकोले खाती रहेगी। बात इनको समझ आनी चाहिए। सूबों के अवाम के मैंडेट से खिलवाड़ किया आपने, अब आप चाहते हैं जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप कहेंगे वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप फाशिस्ट हैं,
मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। मैं तो हैरान हूँ, क्या आदमी है, लोहे की वो बुलेट प्रूफ पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है, वो उसके सर के ऊपर डाल देते हैं, बीच में से देख रहा होता है छुप छुप के। यार ये क्या आदमी हो, तुम्हारा नवाज शरीफ के साथ क्या मुकाबला है, वो लीडर है, तुम गीदड़ हो।